सबसे बड़ा विडंबना यही है कि हमारे मठ मंदिर का पैसा हम्म, मदरसों में जा रहा है, जहां आतंकवादियों बनने का शिक्षा मिलता है। इसलिए मैं तो सरकार से आग्रह करूंगा कि मदरसे बंद हों और हमारे के बावजूद भी हम परेशान हैं, टेंशन में हैं। उसका एकमात्र कारण है जनसंख्या, उससे बेरोजगारी, महंगाई आदि आदि समस्या बढ़ रहा है। इनके लिए आप लोग सरकार से क्या निवेदन कीजिएगा? आज राष्ट्रीय बचाओ उद्बोधन कार्यक्रम में हमारे साथ श्री श्री 108 महंत सीता राम शरण जी है। सर, ये राष्ट्रीय बचाओ उद्बोधन क्या प्रोग्राम है, किस तरह का प्रोग्राम है? राष्ट्र में कई प्रकार के उद्बोधन चलते रहते हैं। मेरे दिमाग से और मेरी समझ से राष्ट्र को तोड़ने का भी उद्बोधन चलता रहता है। तो फिर मुझे लगा कि मुझे राष्ट्र बचाओ उद्बोधन चलाना चाहिए। इसलिए राष्ट्र बचाओ आंदोलन के तत्वावधान में राष्ट्र बचाओ उद्बोधन हमारे संगठन से या हमारे द्वारा किसी भी कार्यक्रम में राष्ट्र को बचाने के लिए जो उद्बोधन दिया जाता हो, प्रेरणा दिया जाता हो, उसका नाम है राष्ट्र बचाओ उद्बोधन। किससे बचाना राष्ट्र को, महंगाई से या बाहरी ताकतों से? महंगाई तो जैसे ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा, क्योंकि जब जनसंख्या खूब बढ़ती चली जाती है तो निश्चित है महंगाई भी बढ़ती चली जाती है। जैसे ही हम जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करेंगे, महंगाई पर भी बहुत जल्द हम काबू पाएंगे। लेकिन जनसंख्या तो जो 2011 का सेंसेक्स है उसमें भी 135 करोड़ था, आज भी 135 करोड़ बताया जा रहा है। उस समय तेल का दाम खाने का दाम जो था आज उससे डबल है। आप ध्यान करेंगे, हाँ, शायद जब अपने दादाजी या अपने पिताजी के ज़माने की जब बात करेंगे हम्म, तो शायद आपको ये पता होगा कि घर से ही सब कुछ होता था, नमक और तेल मात्र बाहर से आता था और बड़ा सुखमय आनंद में ज़िंदगी होता था। लेकिन आज बहुत कुछ होने के बावजूद भी हम परेशान हैं, टेंशन में हैं। उसका एकमात्र कारण है जनसंख्या, उससे बेरोजगारी, महंगाई आदि आदि समस्या बढ़ रहा है। इनके लिए आप लोग सरकार से क्या निवेदन कीजिएगा? इस जनसंख्या कानून लाने के लिए कब कीजिएगा और कैसे कीजिएगा? जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने के लिए हम लोग हर जिले से एक तो हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। प्रत्येक जिले ही नहीं, प्रत्येक प्रखंड और पंचायत तक हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं और जगाने के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो। इस मामले में हमारे आसाम के मुख्यमंत्री जी बिस्वा जी ने पहल भी की है, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल भी की है, जिस पर हमको लगता है कि जिसको देखकर हमारा मध्य प्रदेश भी आज कहीं न कहीं सुगबुगाहट में है और अन्य प्रदेशों में भी लग रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू अगर हम नहीं करेंगे तो हम सत्ता पर कायम नहीं रह सकते। इसलिए जनजागरण का काम कर रहे हैं। और दूसरे कोई मुद्दे इसके छोड़ के, जनसंख्या छोड़ के? हाँ, उसके अलावे जो हमारे मठ मंदिर हैं, जो सरकार के अंदर 4 लाख मठ मंदिर जो हैं वो उससे मुक्त होना चाहिए। ये 30 प्रकार का कानून मंदिरों पर लागू है, वो हट जाना चाहिए, या फिर नहीं अगर लागू होता है तो सिर्फ मठ मंदिर पर नहीं, मस्जिद और चर्च में भी लागू होना चाहिए और नहीं तो इससे मुक्त होना चाहिए। गुरु जी, एक बात बताइए कि अभी मदरसों को फंड मिलने लगा है और उस मदरसों को सरकारी मदद मिलती है, लेकिन टोल जो होती है और अभी दिखाई नहीं देती है। भारतवर्ष में बहुत कम टोल बची हुई है जहाँ पर वेद की पढ़ाई की जाती है। तो इसके लिए क्या आपका विचार है, क्या आपका विजन है? सबसे बड़ा विडंबना यही है कि हमारे मठ मंदिर का पैसा हम्म, मदरसों में जा रहा है, जहां आतंकवादियों बनने का शिक्षा मिलता है। इसलिए मैं तो सरकार से आग्रह करूंगा कि मदरसे बंद हों और हमारे गुरुकुल चालू हों। और कुछ मुद्दे झारखंड में? हाँ, धर्मांतरण है। धर्मांतरण जिस प्रकार से झारखंड में इतना तेजी गति से फैली है, ये तो मैंने देखा कोरोना काल में भी धर्मांतरण बहुत तेजी गति से फैले। हमारे यहाँ कर भोले भाले आदिवासियों के बीच में जाकर वो पता नहीं कैसे कैसे लोभ लालच देकर वो ईसाई बना रहे हैं। लेकिन उनको ये बात पता होना चाहिए कि जो आदिवासी ईसाई बनेगा उसे आदिवासी होने का लाभ उसको न मिले, ये हमारा कानून कहता है। ये उनको पता होना चाहिए और ये जानकारी में जागरूक करना चाहिए। गुरु जी, एक समय था, हम लोग भी पढ़े हैं छोटे में किताब में, कि भाई भारत और हिंदू राष्ट्र जो था फैला हुआ था, इराक ईरान से भी आगे तक था। आज हम लोग सिमट गए हैं खाली भारतवर्ष में, कुछ एक दो कंट्री में मानने वाले। इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मुख्य रीजन रहा कि हम आपस में जातिवाद का बोलबाला ज़्यादा बढ़ाया और जिसके कारण हम पतन की ओर गए। बहुत तरह की बातें आई और मुझे लगता है कि हम उनके बीच में नहीं जा पाए जिसे अपना बनाना था।
तो हमें उनके बीच में भी जाना चाहिए। जनसंख्या कानून बनाने से भी ज़्यादा जरूरी है जात पात खत्म करना, ये मानते कि नहीं आप? हिंदू धर्म बचाने के लिए नहीं। आज भी मतलब कोई दलित परिवार यदि घोड़े चढ़ के शादी में जाता है उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, मना किया जाता है। यूपी में होती घटना, जो मीडिया में देखते हैं, ये गलत है कि नहीं? हमें लगता है कि जाति पाति के कारण किसी को मारपीट हो वो ठीक नहीं है, और हमें लगता है कि वो सबसे पहले हिंदू बने। वो हिंदू है, जैसे किसी मुसलमान से आप पूछिए कि आप क्या हो, खान में हो, मियाँ हो, पठान हो या अंसारी हो, वो सबसे पहले बताएगा कि हम मुसलमान हैं। किसी ईसाई से आप पूछिए आप कैथोलिक हो या प्रोटेस्टेंट हो, वो कहेगा मैं सबसे पहले ईसाई हूँ। लेकिन एक हिंदू से अगर आप पूछेंगे तो सबसे पहले बताएगा हम पांडे जी हैं, हम मिश्रा जी हैं, हम पाठक जी हैं, हम सिंह जी हैं, हम साहू जी हैं, हम अग्रवाल जी, हम खंडेलवाल जी, हम राम जी हैं। लेकिन हम हिंदू हैं, वो सबसे पहला मंत्र होना चाहिए। सर, देश बचाने के लिए एक लफ्ज़ में फिर से क्वेश्चन रिपीट किए, जनसंख्या कानून जरूरी है ना, जातिवाद खत्म जरूरी है, सबसे पहला बड़ा ये कौन सा पॉइंट्स आना चाहिए आगे? सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून, हम्म, और बाद में सिर्फ जाति पाति ही नहीं, उसके अलावे धर्मांतरण, उसके अलावे आतंकवाद, उसके अलावे बहुत सारा कुछ विषय है, वो आना चाहिए। चलिए देखते हैं कि भाई मान जी के प्रयासों से कितना भारत बस नया भारत का स्वरूप हम लोग देखेंगे। कैमरामैन साहब के साथ जय गुरु बन्ना जी, न्यूज़ ऑफ स्टेट झारखंड।